अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आप बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि सर हमें बी लव नेटवर्क के बारे में बताया जाए कि आया जिस तरह क्लेम किया जा रहा है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पे हमें $500 या $1000 मिल जाता है, तो क्या वाकई ही हमें मिल जाता है? और दूसरा, क्या ये हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो अगर आप लोगों ने मेरे से मशवरा मांगा है तो एक अच्छा मशवरा देना भी सुन्नत है। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कट बता दूंगा, कंप्लीट प्रोसीजर भी समझा दूंगा कि इसके ऊपर काम करते कैसे हैं, और दूसरा ये भी बता दूंगा कि आप लोगों ने ये काम करना है कि नहीं करना। अगर एक स्टेटमेंट में मेरे से आप लोग पूछें कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड जो करूँगा वो तकरीबन 80% कहूँगा कि करना चाहिए, 20% कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे कि मैंने 80% क्यों कहा और 20% क्यों कहा। आप लोगों ने इसकी मार्केटिंग देखी होगी, एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि वसीम अकरम जैसी सेलिब्रिटी ने भी इसकी मार्केटिंग की हुई है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने PSL फॉलो किया होगा, PSL के मैचेस देखे होंगे, तो PSL के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इसकी मार्केटिंग की गई है। ठीक है, तो 80% फिर भी मैं इसको दूंगा। क्यों 80% दूंगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 20% मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर काम करने की। और उसके बाद $500 मिलता है या $1000 मिलता है, कैसे मिलता है, वो प्रोसेस में इंशाल्लाह कंप्लीट आज की वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है अपने मोबाइल के ऊपर। और मोबाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं साथ साथ इसका रिकॉर्डर ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ ही समझाता जाऊँ। तो एक मिनट, हाँ जी। तो आप लोगों ने आना है जनाबे वाला अपने प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एक एप्लीकेशन है बी लव नेटवर्क के नाम से, इसको आप लोगों ने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों ने इसको कर लेना है ओपन। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे तो नीचे साइन अप का प्रोसेस आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल का एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, दोबारा पासवर्ड और रेफरल कोड, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एंटर करनी है। रेफरल कोड का जो इशू है ना, वो ये इशू है कि जब तक आप लोग रेफरल कोड नहीं देंगे ना, आपका अकाउंट ही नहीं बनेगा। तो वो मैं तो कहता हूँ जाके वसीम अकरम का रेफरल कोड दे दें। ठीक है, वो नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे एक रेफरल कोड दे रहा हूँ, ये कोड एंटर करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोड अगर आप लोग एंटर करते हैं तो आप लोगों का अकाउंट ईजिली बन जाएगा। नहीं तो आप लोग जाके सर्च कर लें गूगल के ऊपर, वसीम अकरम के अकाउंट से कर लें, वसीम अकरम के रेफरल से, जहाँ से भी आपका दिल करता है वो कर लें। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद देन आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों के ईमेल के ऊपर जो आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे ना, उस ईमेल के ऊपर एक OTP आएगा, एक कोड आएगा। वो OTP आप लोगों ने एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आप लोगों को एक फ्रेज़ दिया जाएगा, एक नंबर होगा 0x11111222, लंबा सा एक फ्रेज़ होगा। वो फ्रेज़ आप लोगों ने कॉपी करके अपने पास महफूज जगह पे सेव करके रख लेना है। ठीक है, या उसकी आप लोगों को PDF डाउनलोड करने की भी ऑप्शन दी जाएगी, ताकि बाद में अगर आप लोगों का मोबाइल कहीं गुम जाता है, आप लोग किसी नए मोबाइल के अंदर अपना अकाउंट बनाते हैं, तो उसी फ्रेज़ के साथ वही अकाउंट आप लोगों का लॉगिन हो जाता है। ठीक है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना यूज़र नेम या ईमेल देना है और उसके बाद पासवर्ड देना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको साइन इन कर लेना है। जी, तो इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन भी ये दे रहा है, डिपॉजिट के एंड विदड्रॉ के। डिपॉजिट आप लोगों ने 1 टका भी यहाँ पे नहीं करना। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिपॉजिट यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, सिंपली पहले आप लोगों ने ये जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं ना, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो प्रो मोड है ये ऑफ हुआ है, इसको आप लोगों ने कर देना है ऑन। ठीक है, अब इसका क्या सीन होगा, आप लोगों ने सिंपली इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन रखना है। ठीक है, और डेली का आप लोगों को 0.02 BLV टोकन मिलता रहेगा, बस इतना सा काम है। और 0.02 BLV अगर ये मिलता रहेगा तो देखते हैं कि ये हमें टोटल मिलेगा कितना। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये रिसीवेबल अवार्ड जो है वो टोटल 500 BLV हैं। शाबाश है। तो कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम लोग आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि 500 BLV मल्टीप्लाई बाय 0.02 करते हैं तो ये कितने बनते हैं, टोटल $10 बनते हैं। लेकिन ये एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व की होगी क्या, कि इसकी प्राइस पहले 0.01 थी। ठीक है, लेकिन ये जो मार्केटिंग इन्होंने की है, मार्केटिंग करने के बाद इसकी जो प्राइस हुई है ये 0.02 हुई है। ठीक है, अगर लेट सपोज इसकी प्राइस चली जाती है बहुत ही एक्सेप्शनल केस के अंदर $1 पे, तो ये जाके आप लोगों को $500 मिलेगा, और वो भी कब, 500 दिनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं जी कि हमने आपके 100 BLV टोकन जो हैं वो हमने क्या किए हुए हैं, स्टेक किए हुए हैं। ठीक है जी, मान लिया जी आप लोगों ने स्टेक किए हुए हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे BFIC टोकन की प्राइस है वो है जी $28। मुझे तो ये कहीं पे भी मतलब कि ना CoinGecko पे नज़र आया और ना ही
कॉइन मार्केट कैप के ऊपर नज़र आया कहीं पे, ठीक है। बाकी ये देखें, ये दिल बना हुआ है, इस दिल के अंदर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये कहता है जी कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या है कि रोज़ आप लोगों ने आना है इस ऐप के ऊपर और एक बार इस दिल के ऊपर क्लिक करना है, आप लोगों को 0.02 एक दिन का मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें जी कि इसका विड्रॉ, तो विड्रॉ के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा टोकन, BLV, हमारे पास 0.02 BLV है, तो कंफर्म करेंगे। यहाँ पे हमें BLove टोकन के डिपॉजिट एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। अब BLove टोकन जो है ये ना बाइनास पे है, ना KuCoin पे है, BLV टोकन किसी पे भी नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने एक वैलेट बनाया हुआ है, वो वैलेट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग आएंगे प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पे आके आप लोग लिखेंगे लव वैलेट BFIC, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर आप लोगों को इसका डिपॉजिट एड्रेस मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप लोगों ने करके फिर उसके बाद USDT में कन्वर्ट करके USDT सेल आउट कर देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को ना इसके स्टैटिक्स का बता देता हूँ। स्टैटिक्स में ये बता रहे हैं जी कि 100 BLV टोकन जो है ना, जिसकी प्राइस आप लोगों ने देख ही लिया, तो ये आपके ऑटोमेटिकली स्टेकिंग पे लगे हुए हैं जी, ठीक है जी। तो इसका रिवॉर्ड आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये रिवॉर्ड 10 डेज़ का और कस्टम डेज़ का ये आप लोगों को रिवॉर्ड दिखाते रहते हैं। और नेटवर्क स्टैट्स के अंदर इनके ये बता रहे हैं जी कि इतने बंदे हमारे पास हैं और इतने बंदे नहीं हैं और फलाना ढींगना जो भी है ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि भाईजान हमें इसके ऊपर काम क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि हमें इसके ऊपर काम क्यों करना चाहिए। देखें, हमने पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की अगर बात कर लें तो एक नेटवर्क आया था जिसका नाम था पाई नेटवर्क। हमने उसको बड़ा लाइट लिया था, याद है ना आप लोगों को। और जब वो लॉन्च हुआ तो लॉन्च होने के बाद उसकी प्राइस चली गई तकरीबन $90 तक। तो जिनके पास वो पाई नेटवर्क के अंदर माइनिंग में जो भी टोकन थे तो उनके तो हो गए मज़े, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरी तरह लाइट लिया था वो मतलब कि उनका गया, वो किसी काम के नहीं रहे, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कहीं पे CoinGecko पे या कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर लॉन्च हो जाता है तो हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ सकती है। उसके बाद दूसरी इसकी जो मेन वजह है, जो मेरे जहन में आ रही है, जो समझने वाली बात आ रही है, वो ये आ रही है कि यार देखें, जब तक आप लोग ये देखें, आप लोगों से कोई डिपॉजिट नहीं ले रहा, ठीक है, मतलब कि आप लोगों से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा, तो फिर इसकी इतनी अर्निंग कैसे है? इतनी तो इसके पास पैसा है ना इस नेटवर्क के पास कि ये PSL को स्पॉन्सर कर रहा है, ये वसीम अकरम को स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इतना तो इसके पास पैसा है, यहाँ से ये निकल रहा है किसी ना किसी तरीके से माइनिंग, जिसको ये माइनिंग का नाम दे रहे हैं, सो कॉल्ड माइनिंग, ठीक है। तो इतना तो पैसा निकल रहा है इसके पास कि ये इसके ऊपर लगा रहा है और इसकी इतनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तीसरी वजह जो मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसको बेशक यूज़ करें, वो ये कि यार ये कोई आपके सर पे सवार तो है नहीं, मोबाइल में रखें, डेली आके टिक कर दिया करें, आप लोगों को क्या जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दौर के अंदर ये आप लोगों को कुछ बेनिफिट दे जाए, मे बी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो कहते हैं ना जी कि ये जो हमारे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं और सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं और जिनको माइनिंग के बारे में कोई आइडिया है नहीं और इसके बारे में ये शुरू हो जाते हैं जी कि ये माइनिंग कर रहे हैं फलां। माइनिंग ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये अब आप इसको डाटा स्पेस कह सकते हैं, इसको आप लोग माइनिंग नहीं कह सकते। माइनिंग क्या चीज़ होती है? माइनिंग की एक प्रॉपर सेटअप लगता है, एक प्रॉपर मशीन लगती है, उसके ऊपर क्या काम होता है, उसके ऊपर ये होता है। फॉर एग्जांपल मैं इथीरियम की माइनिंग करता हूँ अगर, तो इथीरियम मैं आप लोगों को इथीरियम सेंड करता हूँ, या आप लोगों को मैं एक आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि बैंक में आपका पैसा है, निकलवाते आप किसके थ्रू हैं? ATM के थ्रू निकलवाते हैं। ATM एक दरमियान में मीडियम बन जाता है, ठीक है। तो उस नेटवर्क ATM जो है वो हमारा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के थ्रू हम बैंक से पैसा निकलवाते हैं, ओके। अब मेरे पास इथीरियम है, मैंने आप लोगों को सेंड करना है, तो किस नेटवर्क से हो के वो जाता है? उस नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए हम माइनिंग मशीनें लगाते हैं ताकि वो हमारे नेटवर्क को यूज़ करें और हमारे नेटवर्क से होते हुए वो आपकी तरफ इथीरियम आ जाए। तो उस नेटवर्क को बनाने के लिए जो माइनिंग मशीन्स लगाई जाती हैं, आप लोग भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ, घर में लगा सकते हैं, ठीक है। वो मशीन्स लगती हैं, इसको माइनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जो नेटवर्क फीस होती है, जैसे USDT ERC-20 के ऊपर आप किसी को भेजते हैं, टोकन भेजते हैं, तो आप लोगों को $1 जो आप लोगों का नेटवर्क फीस लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से इथीरियम की या किसी और कॉइन की जिसकी आप माइनिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपके नेटवर्क को यूज़ करता है ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसका जो कमीशन होता है वो आप लोगों को मिलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, ठीक है। इसको माइनिंग कहा जाता है, इसको माइनिंग नहीं कहा जाता। इसको आप लोग डाटा स्पेस कह सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग माइनिंग नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कि आप लोग करें या ना करें, या कोई $10 बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है,
कि आप लोग $10 की खातिर डेली आएँ और आके अपना मोबाइल जो है वो ऑन करें और इस एप्लीकेशन को जो है वो यूज़ करें। लेकिन जो चीज़ मेरे थोड़े से खटक रही है वो ये खटक रही है कि इन्होंने मार्केटिंग के ऊपर बहुत बड़ा पैसा लगा दिया है, सीधी सी जो बात है। दूसरी मेरे जहन में ये खटक रही है, वो पाई नेटवर्क वाली जो बात है ना, वो मेरे जहन में अभी तक खटक रही है कि यार पाई नेटवर्क को भी हमने लाइट लिया था, बाद में उसने अच्छा खासा ग्रो अप किया और जिन लोगों के पास पाई के कॉइन्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया वहाँ से। तो कोई हर्ज नहीं है, यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। दोनों सिचुएशंस, दोनों सिनेरियो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, काम करना भी सिखा दिया, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।